अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अंडे से बहुत ही लाजवाब स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना कोई स्टफिंग बनाना पड़ेगी, ना मैदा इस्तेमाल होगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। सारा सामान आपके घर में ही मौजूद होगा। अगर आपका कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का मन हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। आपने इसको पीस लेना है, चॉपर में डाल के पीस लें। अगर चॉपर नहीं है तो ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लें। बारीक पीसना है इसको, पहले बारीक पीस लेते हैं तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ इसका क्या करना है। आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करो। ये मैंने 3 से 4 आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके आपने इसको कद्दूकाशी करना, हाथ से मत मैश करिएगा क्योंकि हमने इसकी डो लगानी, आटा गूंदना है। तो अब सारा क्रम्स जो हमने ब्रेड का बनाया है इसमें ऐड कर दें। 2 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, साबुत ज़ीरा ऐड किया। और 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हो। तो इसको आपने गूंदना है, इतना अच्छे से गूंदना है जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेट होने में, गूंदने में। आपको अगर कोई मुश्किल पेश आए तो फिर आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें मैंने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दिया और ये देखें कितने अच्छे से हमारा ये आटा सेट हो गया। ये देखें आलू हैं, इसमें ब्रेड हैं, तो ये ऐसे ही होगा, ये इतना प्लेन नहीं होगा। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। आपने इसको बेलना है, पहले इसके छोटे छोटे 3 पेड़े बना लें, 4 बना लें, जितने आपको ईजी लगे। तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। हल्का से मैंने इसके नीचे पिज़्ज़ा फ्लोर ऐड किया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। अब आपने इसको रोटी की तरह बेलना है। थोड़ा मुश्किल होगा आपको बेलने में, तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। इस तरह आपने कटर ले लेना है, छुरी से इसके चकोर शेप बना लेनी है। और साइडों से जो हमने उतारा इसको मैं दोबारा से इसका पेड़ा बना लूँगी और दोबारा से इसके स्नैक्स बनाऊँगी। अब दरमियान में एक कट लगाएं और फिर इसको इसकी चकोर शेप दे लें। अब थोड़ी सी केचप लें, आप ऐसे भी इसको सिंपल भी फ्राई कर सकते हो। थोड़ी सी केचप लें और मैंने बॉयल अंडे किए हैं। इसका अब कमाल देखिएगा, इतने मज़े के ये हमारे स्नैक्स रेडी होंगे। आपने हज़ारों तरह के खाए होंगे। ये देखें, ना कोई आपको पानी लगाना पड़ेगा, ना कोई मैदा लगाना पड़ेगा। ये आलू हैं और इतने सॉफ्ट हैं, हैंड से आप प्रेस करोगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ज़रा भी आपको मुश्किल नहीं होगी। देखिए मैंने आपके सामने बना रही हूँ। अगर आपको साइडों से थोड़ा बड़ा लगे इसको किनारों से कट कर लें और शेप अपनी मर्ज़ी की बना लें, गोल भी बना सकते हो। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त शेप लग रही है। बच्चों को आप लंच में जैसे मर्ज़ी बना के दें, आप इसको बना के रख भी सकते हो। इस तरह एक अंडा लें और उसके ऊपर ये देखिए दूसरी ऊपर स्प्रेड कर दें। और इतना इजी और इतना आसान स्नैक्स है ना, यकीन मानिए आपने सब्जियों के, चिकन के हज़ारों तरह के स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन ये स्नैक्स सबसे मुख्तलिफ हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर बनाना है। अभी मैं आपको इसको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ, इतना सिंपल, इतना ईजी। और ये देखिए मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। तो अब मैंने इसमें 1 कप मैंने इसमें पिज़्ज़ा फ्लोर लिया है। आप किसकी जगह मैदा भी ले लें। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, इससे बढ़िया लुक आएगी। और मज़े की बात यह है कि ना मैंने इसमें कोई पानी ऐड किया है, ना कोई मैंने अंडा बनाया, ना कोई क्रम्स लगाया। और ये सिर्फ पिज़्ज़ा फ्लोर के ही आज क्रम्स लगेंगे। इस तरह आपने इसमें डिप कर देना, इसको अच्छे से इसकी कोटिंग कर लें। ये पिज़्ज़ा फ्लोर है, इजीली मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हो। चलें ये देखें मैं सारे इस तरह रेडी कर लूँ तो फिर आपको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। पैन में आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना और ऑयल आपका बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम आंच पे इसको रखिएगा ताकि अंदर तक कुक हो। आलू हमारे पहले ही बॉयल हैं। ब्रेड आपको पता है इतनी सॉफ्ट, इतनी जल्दी हो जाती है। और कलर देखें कितना ज़बरदस्त बढ़िया आया है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इतने मज़े के ये स्नैक्स बने हैं ना, यकीन मानिए बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे और दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। टेस्ट की गारंटी मेरी है, बहुत मज़े के ये स्नैक्स बने हैं। तो ये मैं सारे रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ना कोई ये टूटने का डर है और ना आपको कोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें इस तरह प्लेट में सर्व करें और दिखने में जितने खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा इनका जायका है। तो ये देखें मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिया। क्रिस्पी देखें कितने हैं, दोनों साइडें आप इसकी चेक कर सकते हो। इतने ज़बरदस्त स्नैक्स बने हैं,
कम मेहनत में और कम बजट में, इतनी महंगाई में देखिए मैंने आपको कम बजट में इतने मज़े के स्नैक्स बताए हैं। तो आप केचप लें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।